हेलो गाइस जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने 2021-2022 के लिए सिलेबस को चेंज कर दिया और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हर सब्जेक्ट का। टर्म वन और टर्म टू के अंदर डिवाइड कर दिया। टर्म वन के अंदर हमारा हाफ सिलेबस आएगा, मतलब जैसे सेमेस्टर सिस्टम होता है वैसे ही कर दिया है। दो सेमेस्टर में एग्जाम होंगे आपके। पहले सेमेस्टर के एग्जाम, पहली टर्म के एग्जाम होंगे आपके नवंबर में और दूसरी टर्म के जो एग्जाम होंगे वो आपके होंगे मार्च में। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आपका साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं हम, नाइन्थ स्टैंडर्ड की साइंस के बारे में। तो दो स्टैंडर्ड दो आपका देख सकते हैं, दो टर्म के अंदर एग्जाम होने हैं। टर्म वन और टर्म टू के अंदर आपका जो पेपर होगा 80 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। टर्म वन और टर्म टू मिला के टर्म वन में 40 मार्क्स का पेपर होगा, टर्म टू में भी 40 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल पेपर आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो होंगे आपके वो इंटरनल के होंगे, सीसीई के होंगे। अब सीबीएसई ने जो सिलेबस डिसाइड किया है बच्चों, वो किस तरीके से डिसाइड किया है वो दिखाते हैं आपको। जैसे कि बच्चों अगर हम साइंस की बात करें तो आपका साइंस के अंदर आपकी 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है टर्म वन को। 3 यूनिट होंगी। उस 3 यूनिट्स के अंदर जो पहला आपका है, जो यूनिट वन है, उसके अंदर केमिस्ट्री का सिर्फ चैप्टर 2 इंक्लूड होगा। इसका मतलब जो पहला चैप्टर आपका होता था बच्चों, वो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। उसके बाद बच्चों जो अगर आप देखें सेकंड यूनिट होगी हमारी। सेकंड यूनिट के अंदर आपके होगा बायोलॉजी से होगा वो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 आपका सिलेबस में इंक्लूड है टर्म वन में ओनली। और अगर आप थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट के अंदर आपका फिजिक्स के 2 चैप्टर आएंगे, मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो कुल मिला के बच्चों टर्म वन के लिए साइंस में आपको कुल मिला के आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? एक तो चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। सिर्फ ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं नवंबर वाले एग्जाम के लिए। और जो टर्म वन का एग्जाम होगा बच्चों, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। उसके बाद बच्चों हम देखें, इसका भी डिटेल में बताएंगे आपको चैप्टर्स की सिलेबस भी। अगर हम बात करें टर्म टू की, तो बच्चों टर्म टू के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर होगा, जिसके पेपर आपके मार्च में होंगे, उसके अंदर आपका सबसे पहले केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो आएगा, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो यूनिट वन है। उसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ठीक है बच्चों। सेकेंड यूनिट जो होगी आपकी बायोलॉजी से होगी, फिर से ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें सिर्फ एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 13। और नेक्स्ट यूनिट जो होगी थर्ड यूनिट, मोशन, फोर्स एंड वर्क, उसमें चैप्टर 10 और चैप्टर 11। फिर से बच्चों आपकी बार भी सेकंड टर्म में भी आपके पास 5 चैप्टर होंगे। तो 5 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में थे साइंस में और 5 ही चैप्टर आपके सेकंड टर्म में होंगे। दोनों ही जो टर्म होंगी बच्चों आप देख सकते हैं, ये भी हमारी टर्म हमारी 40 मार्क्स की है। ये वाली जो टर्म है हमारी 40 मार्क्स की टर्म वन, और टर्म टू भी हमारी कितने मार्क्स की होगी? 40 मार्क्स की होगी। टोटल मिला के हमारा जो मार्क्स बनेंगे वो 80 मार्क्स बनेंगे। और 20 नंबर जो आपके होंगे बच्चों वो इंटरनल के होंगे, सीसी के नंबर होंगे। 10 मार्क्स आपके पहली टर्म की इंटरनल और 10 मार्क्स आपकी दूसरी टर्म की इंटरनल। और ये जो होगा बच्चों आपका सारा का सारा सिलेबस आपको देखें, जो टर्म वन का सिलेबस मैंने बताया, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिलीट हो गया है, चैप्टर 2 है खाली टर्म वन के अंदर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसके अंदर आपके टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलोइड एंड सस्पेंशन, ओनली ये पढ़ने हैं। इसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी का देखना चाहें तो बायोलॉजी के अंदर आपको टर्म वन के अंदर खाली ये वाला चैप्टर पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पढ़ने हैं। आपको बताया मैंने, देखे जैसे कि यहाँ पर टर्म वन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पढ़ने हैं आपको बायोलॉजी वाले हिस्से में। तो चैप्टर 5 का सिलेबस ये रहेगा, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल सारा पढ़ना है। उसके बाद टिश्यू पढ़ना है आपको 6 चैप्टर में। टिश्यू मतलब सेल और टिश्यू पढ़ने हैं आपको। ठीक है बच्चों, ये आपका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सिलेबस को पढ़ने में, पता करने में। यही टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ आपको बुक्स में से। उसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो यूनिट थर्ड हमारी फर्स्ट टर्म की बात करें, वो मोशन, फोर्स एंड वर्क, फिजिक्स वाली, उसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 8 जिसके अंदर सिर्फ मोशन है। मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं बच्चों, ये सारे के सारे ये आपके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर 9 जो होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर भी सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको, आप इसका भी
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो कुल मिला के टर्म 1 जो नवंबर में एग्जाम होने हैं उसके अंदर ये वाले 5 चैप्टर इंक्लूड होने हैं और उनका सिलेबस डिटेल में आपको ये दिया गया है। अब बात करते हैं बच्चों टर्म 2 की। तो टर्म 2 के अंदर भी हम देखें तो टर्म 2 के अंदर हमें आपको पता है केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर 2 चैप्टर आने हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ये वाले एग्जाम आपके मार्च में होंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आएगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा। इसका सिलेबस आप डिटेल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से अगर हम फिजिक्स वाले पोर्शन की बात करें तो फिजिक्स वाले पोर्शन में ये आएगा ग्रेविटेशन आएगा और आपका वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा। और बायोलॉजी वाले पार्ट के अंदर हमारा द वर्ड ऑफ लिविंग आएगा जिसका, और ये वाला चैप्टर आएगा हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, चैप्टर 13 आएगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस रहेगा बच्चों। एक बार मैं आपको कंक्लूजन दोबारा दे देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक तो आपके 5 चैप्टर तो साइंस के हमारे आएंगे टर्म 1 में जो नवंबर में एग्जाम होंगे, और 5 चैप्टर आपके आएंगे आपके टर्म 2 में जो कि हमारे मार्च में एग्जाम होंगे। तो जो 5 चैप्टर आपके टर्म 1 में आने जिसके नवंबर में एग्जाम होने, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, वो चैप्टर कौन कौन से हैं आप उनको एक बार दोबारा से नोट कर लें। एक तो चैप्टर 2 है हमारा, एक चैप्टर 5 एंड 6 है और एक चैप्टर 8 एंड 9 है। और टर्म 2 के अंदर चैप्टर 3 एंड 4, चैप्टर 13 और चैप्टर 10 एंड 11। तो ये चैप्टर आपके बच्चों इंक्लूड रहेंगे। इस तरीके से आपका पूरे का पूरा सिलेबस को 2 पार्ट्स में सीबीएसई द्वारा डिवाइड कर दिया गया है। तो ये बच्चों इस तरह से आप इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी डाउट आपको इसके बारे में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।